दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई रेगुलर सेविंग अकाउंट के बारे में। दोस्तों वैसे तो एसबीआई के पास बहुत सारे सेविंग अकाउंट है, बट ये जो रेगुलर सेविंग अकाउंट है ये काफ़ी एक पॉपुलर अकाउंट भी है। और जब भी आप बैंक में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो आपको बैंक यही अकाउंट ओपन करके देंगे, तो ये काफ़ी बेस्ट अकाउंट भी है। और आज की इस वीडियो में इस अकाउंट के बारे में पूरी आपको डिटेल मिलने वाली है, जिसमें इसके क्या बेनिफिट है, कितना फीचर्स मिलते हैं, कौन कौन से इस अकाउंट में चार्जेस वगैरह लगते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। और रिसेंटली कुछ अपडेट भी हुआ है फरवरी से इस अकाउंट में, तो उसकी भी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों इस अकाउंट में फीचर के बारे में बात करें तो इस अकाउंट में टोटल आपको 15 फीचर यहाँ पे मिलने वाले हैं, और इन फीचर के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। किस किस का कितना चार्जेस वगैरह लगने वाला है। फीचर की बात करें तो जैसे मंथली एवरेज बैलेंस इस अकाउंट में कितना मेंटेन करना होगा, नेट बैंकिंग, एसएमएस अलर्ट का क्या चार्जेस होगा, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, योनो ऐप हो गया, स्टेट बैंक एनीवेयर हो गया, इसके अलावा जो क्विक मिस कॉल की फैसिलिटी है उसका क्या चार्जेस वगैरह है, चेकबुक का क्या चार्जेस वगैरह है, ब्रांच से आप जो भी विड्रॉल वगैरह करते हैं उसका क्या चार्जेस वगैरह है, इसके अलावा आप अकाउंट को ट्रांसफ़र वगैरह करते हैं एक से दूसरी ब्रांच के अंदर तो उसका क्या चार्जेस वगैरह है, नॉमिनेशन की फैसिलिटी, इसके अलावा इस अकाउंट में कितना बैलेंस वगैरह रख सकते हैं, और पासबुक आपको फ्री मिलेगी या इसका भी चार्जेस वगैरह लगने वाला है, या फिर स्टेटमेंट के बारे में क्या आपको फ्री मिलेगा या उसका भी चार्जेस लगने वाला है, और जो एटीएम कार्ड इस अकाउंट में मिलेगा, इन सब के बारे में डिस्कस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आपको इस अकाउंट के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इस अकाउंट को मेंटेन कितना करना होगा। जैसे मंथली एवरेज बैलेंस है वो बिल्कुल नील है, यानी कि इस अकाउंट में आपको किसी तरह का कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना होगा। पहले हालांकि इस अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करना होता था, बट जब से कोविड वगैरह आया तब से इस अकाउंट में बिल्कुल नील कर दिया गया है। तो आप इस अकाउंट में बिल्कुल जीरो पे आप यूज करेंगे तब भी आपको किसी तरह का कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगने वाला है। अगर भविष्य में इस अकाउंट में जो भी बैलेंस की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल आज की डेट में इस अकाउंट में आपको किसी तरह का कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी। वहीं बात करें इस अकाउंट में मिलने वाले मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग, साथ में योनो की जो फैसिलिटी मिलती है वो भी बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। उसके लिए भी किसी तरह का कोई भी चार्जेस वगैरह आपको पे नहीं करना होगा। और इस अकाउंट में कैश डिपॉजिट ट्रांजेक्शन लिमिट की यहाँ पे बात करें तो इस अकाउंट में आपको हर महीने के आपको 3 ट्रांजेक्शन डिपॉजिट का फ्री मिलने वाला है, यानी कि आप ब्रांच से जाके आप हर महीने का 3 ट्रांजेक्शन डिपॉजिट का बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। ये चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच और होम ब्रांच दोनों जगह आप कर सकते हैं, कहीं भी आपको रोक टोक नहीं मिलेगी। आपको हर महीने के 3 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। बट आप जैसे ही चौथा ट्रांजेक्शन आप डिपॉजिट का करवाते हैं तो उस पर आपको 50 रुपीज़ प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे लगने वाला, यानी कि टोटल आपको 59 रुपीज़ का चार्जेस आपको चौथे ट्रांजेक्शन पे यहाँ पे लगने वाला है। और ये जो 3 ट्रांजेक्शन है इसमें आप कितना भी डिपॉजिट करवा सकते हैं, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, बट आपको 3 ट्रांजेक्शन की लिमिट यहाँ पे देखने को मिलेगी। ध्यान रखना है, आपको 3 ट्रांजेक्शन ही आपको फ्री मिलने वाला है। चौथा ट्रांजेक्शन करते ही आपको 59 रुपीज़ का चार्जेस इस अकाउंट में लगेगा। वही बात करते हैं इस अकाउंट में कैश विड्रॉल के बारे में, जो आप होम ब्रांच और नॉन होम ब्रांच से दोनों से कर सकते हैं। बट ये जो विड्रॉल की आपको लिमिट मिलेगी ये आपके जो बैलेंस होगा उसके हिसाब से ही आपको लिमिट यहाँ पे मिलने वाली है, यानी कि आपका जो मंथली एवरेज बैलेंस आप अकाउंट के अंदर कितना रखते हैं उस हिसाब से आपको विड्रॉल की फैसिलिटी यहाँ पे मिलने वाली है। जैसे अगर आप 25,000 या फिर उससे नीचे का आप कोई भी बैलेंस अपने अकाउंट में रखते हैं तब आप हर महीने आप 2 कैश विड्रॉल का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी कि 25,000 तक आप बैलेंस रखते हैं तो आप महीने में 2 बार ही फ्री कर सकते हैं। उसके बाद आप तीसरा ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसके लिए भी आपको 50 रुपये प्लस 18% का चार्जेस लगेगा, यानी कि 59 रुपये का चार्जेस लगने वाला है। बट अगर आप एक महीने के अंदर 25,000 से लेके 50,000 रुपये तक का बैलेंस रखते हैं तब आप हर महीने 10 कैश विड्रॉल का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ब्रांच के थ्रू, यानी कि 10 ट्रांजेक्शन आपको फ्री मिलेगा। अगर आप 50,000 से लेके 1 लाख रुपए के बीच में आप अपने बैलेंस को रखते हैं तब आप हर महीने 15 बार आप ब्रांच जाके विड्रॉल कर सकते हैं, उस पर किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। और आप 1 लाख से ऊपर का अगर बैलेंस रखते हैं अपने अकाउंट में तब आपको अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन मिलेंगे, किसी तरह का कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगने वाला है। तो आप 1 लाख से ऊपर का रखेंगे तभी आपको अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन मिलने वाले हैं। बट अगर आप लिमिटेड बैलेंस वगैरह रखते हैं 25,000 या फिर एक तरह से आप समझ लीजिए 0 से 25,000 तक रखते हैं
तब आपको सिर्फ 2 कैश विड्रॉल का ट्रांजैक्शन मिलने वाला है। और ये जो ट्रांजैक्शन लिमिट है ये भी कंप्लीट होने के बाद आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तब आपको 50 रुपये प्लस 18% का चार्जेस जीएसटी का लगेगा। टोटल मिला के 59 रुपीज़ का चार्जेस लगेगा। और इस अकाउंट में चेकबुक की यहाँ पे बात करें तो इस अकाउंट में आपको मल्टी सिटी चेकबुक मिलने वाली है, यानी कि ये जो आप चेकबुक देख रहे हैं ये मल्टी सिटी चेकबुक है। तो ये चेकबुक आपको मिलने वाली है। एक फाइनेंशियल ईयर में आपको 10 पेज की जो चेकबुक होगी वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है, यानी कि 10 पेज की चेकबुक आपको फ्री में मिलेगी। उसके बाद आपको कोई भी एडिशनल चेकबुक चाहिए तो अगर सीनियर सिटीजन है तो उनको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। बाकी अदर को अगर 10 पेज की चेकबुक और लेते हैं तब उनको 40 रुपये प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। टोटल 47 रुपये 20 पैसे का चार्जेस होगा। अगर 25 पेज की चेकबुक वगैरह लेते हैं तो उसके लिए 75 रुपये प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। टोटल मिला के 88 रुपये 50 पैसे का ये चार्जेस देना होगा। तो आपको चेकबुक हर फाइनेंशियल ईयर में 10 पेज की ही आपको फ्री में मिलने वाली है। उसके बाद एडिशनल चेकबुक का चार्जेस देना होगा। और साथ में अगर पासबुक की यहाँ पे बात करें तो इस अकाउंट में आपको पासबुक भी बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। और आपकी पासबुक एंट्री से फुल भी हो जाती है तो भी आपको जो कंटिन्यू जो पासबुक मिलती रहती है वो बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगी। पासबुक इस तरह की आपको एसबीआई अकाउंट में मिलती है तो ये पासबुक आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। बट अगर आपकी पासबुक कहीं गुम हो जाती है या फिर कहीं चोरी हो जाती है, इस केस में आपको डुप्लीकेट पासबुक लेना होता है। तो डुप्लीकेट का यहाँ पे चार्जेस है। हर पासबुक का आपको 100 रुपये प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। टोटल यानी कि 118 रुपये का पासबुक का चार्जेस लगने वाला है। और पिछली पासबुक का कोई भी आप रिकॉर्ड नई पासबुक के अंदर लेते हैं तब आपको पर पेज का आपको 50 रुपये प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। और इसमें आपको 40 एंट्री एक पेज में मिलेगी, यानी कि आप डुप्लीकेट जो भी पुरानी एंट्री आप नई पासबुक के अंदर करवाते हैं तो पर पेज में आपको 40 एंट्री मिलेगी। उसके लिए आपको 59 रुपये का चार्जेस देना होगा। तो आप अपनी जो पासबुक मिलती है उसको संभाल के रखिए, नहीं तो ये चार्जेस लगने वाले हैं। और इस अकाउंट में एसएमएस अलर्ट की यहाँ पे बात करें तो ये बिल्कुल फ्री में है, यानी कि बाकी बैंक में एसएमएस अलर्ट का भी चार्जेस लगता है और कोई भी कैपिंग भी नहीं मिलती है आपको। कई बैंक में तो 15 रुपये जो क्वार्टरली लगता है या 25 रुपये क्वार्टरली लगता है, बट कई बैंक में तो उसकी कैपिंग भी नहीं है। क्वार्टरली 200 रुपये का भी चार्जेस हो सकता है। बट यहाँ पे एसबीआई में किसी तरह का कोई भी एसएमएस अलर्ट का चार्जेस वगैरह नहीं है। और इसके अलावा जो क्विक मिस कॉल की जो फैसिलिटी होती है, आप जो मिस कॉल करके अपने बैलेंस की इंक्वायरी करना, मिनी स्टेटमेंट की चेक करना, तो इस तरह की जो फैसिलिटी मिलती है वो भी बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। उसके लिए भी किसी तरह का कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगेगा। और अकाउंट ट्रांसफ़र की यहाँ पे बात करें तो आप चाहे तो ब्रांच के थ्रू या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप अपने अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए भी किसी तरह का कोई भी चार्जेस वगैरह आपको नहीं लगने वाला है। बात करें इस अकाउंट में स्टेटमेंट के बारे में तो इस अकाउंट में आपको मंथली जो स्टेटमेंट होगा वो आपकी ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। उसके लिए किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री रहेगा। और इस अकाउंट में डेबिट कार्ड की बात करें तो इस अकाउंट में आपको 3 तरह के डेबिट कार्ड मिलते हैं। एक क्लासिक मिलता है, सिल्वर मिलता है, गोल्ड मिलता है। बैंक आपको कौन सा डेबिट कार्ड देगा, इन तीनों में से आपको एक डेबिट कार्ड मिलने वाला है। डेबिट कार्ड कुछ इस तरह का आपको मिलेगा इस अकाउंट में। तो ये डेबिट कार्ड इस अकाउंट के साथ में मिलने वाला है। और जब ये अकाउंट आप ओपन कराएंगे तब आपको बिल्कुल फ्री में इश्यू किया जाएगा। इसके लिए किसी तरह का कोई भी चार्जेस इस डेबिट कार्ड का नहीं होगा। बट अगले साल से इस डेबिट कार्ड का भी चार्जेस लगेगा, यानी कि जब आप ओपन कराएंगे अकाउंट को तब आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। जब 1 साल इस अकाउंट को कंप्लीट हो जाएगी तब आपको इस अकाउंट के साथ में जो मिलने वाला डेबिट कार्ड है उसका चार्जेस देना होगा। जो इस डेबिट कार्ड का 200 रुपये प्लस 18% का जीएसटी होगा, यानी कि टोटल मिला के 236 रुपये का सालाना चार्जेस इस डेबिट कार्ड का देना होगा। और अगर आपका डेबिट कार्ड कहीं गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है तो इस केस में आपको डेबिट कार्ड को रिप्लेसमेंट करवाना होता है। चाहे आपका जो डेबिट कार्ड है उसका नंबर वगैरह किसी ने देख लिया हो तो इस केस में आपको इश्यू या फिर रिप्लेसमेंट करवाना होता है। तो उस केस में आपको 300 रुपये प्लस 18% का जीएसटी देना होगा, यानी कि टोटल मिला के 354 रुपये का ये चार्जेस देना होगा। तो आप अपना जो डेबिट कार्ड मिलता है उसको संभाल के रखिए ताकि ये फालतू चार्जेस नहीं लगे। बट आपको जो एनुअली मेंटेनेंस चार्ज है वो तो आपको सालाना 236 रुपये का देना ही होगा। और इस डेबिट कार्ड पे डेली लिमिट की बात करें तो इस पे आपको 1,15,000 रुपये की टोटल लिमिट मिलती है, जिसमें आप डेली एटीएम से आप 40,000 रुपये तक का कैश विड्रॉल का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और
आप कोई भी शॉपिंग वगैरह करते हैं, ई कॉमर्स या फिर पीओएस ट्रांजेक्शन करते हैं, तो डेली आप 75,000 रुपये तक का आप पीओएस ट्रांजेक्शन भी इस डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। इस डेबिट कार्ड पे रिसेंटली कुछ चार्जेस वगैरह उनको रिवाइज किया गया है, जो 1 फरवरी 2025 से इस डेबिट कार्ड पे यानी कि इस अकाउंट पे ये लागू कर दिया गया है। पहले इसमें जो ट्रांजैक्शन लिमिट वगैरह मिलती थी वो कुछ अलग अलग टाइप की मिलती थी, बट अब इस डेबिट कार्ड पे आपको हर महीने जो एसबीआई का एटीएम से आप ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हर महीने आपको 10 ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। यानी कि 10 ट्रांजैक्शन तक आपको किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। 10 के बाद आप कोई भी 11वां ट्रांजैक्शन करते हैं 1 महीने के अंदर ही, तब आपको अगर फाइनेंशियल करते हैं तो उसके लिए आपको 15 रुपये प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। इसके अलावा आप नॉन फाइनेंशियल कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, आप बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, मिनी स्टेटमेंट वगैरह चेक करते हैं, अपने डेबिट कार्ड का पिन वगैरह जनरेट करते हैं, तो उसका किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं होगा, वो बिल्कुल फ्री होगा। यानी कि एक तरह से आप हर महीने आप 10 बार एटीएम से कैश विड्रॉल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जब 11वां ट्रांजैक्शन करेंगे तब आपको 15 रुपये प्लस 18% का जीएसटी का चार्जेस देना होगा। वहीं अदर बैंक के एटीएम की यहाँ पे बात करें तो अदर बैंक के एटीएम पे आपको हर महीने का 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलने वाला है, और ये जो ट्रांजैक्शन होगा ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों ट्रांजैक्शन होगा। यानी कि हर महीने में आप सिर्फ 5 ही ट्रांजैक्शन फ्री कर सकते हैं, और इनमें आप चाहे मेट्रो सिटी हो या फिर नॉन मेट्रो सिटी हो, सभी जगह आप अदर बैंक के एटीएम पे आप हर महीने के 5 ही ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। अब मेट्रो सिटी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद, ये 6 मेट्रो सिटी है। इनमें भी आप करते तो भी आपको 5 ट्रांजैक्शन मिलने वाला है। इसके अलावा बाकी सिटीज में आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो भी आपको हर महीने के 5 ट्रांजैक्शन यहाँ पे मिलने वाला है। इसके बाद आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि 5 ट्रांजैक्शन होने के बाद उसी महीने में आप 6 नंबर का कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो अगर वो कैश विड्रॉल का है तो उसके लिए 21 रुपये प्लस जीएसटी का चार्जेस देना होगा। अगर नॉन फाइनेंशियल का ट्रांजैक्शन है, आप बैलेंस वगैरह इंक्वायरी वगैरह कर रहे हैं, तो उस केस में आपको 10 रुपये प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। तो इसी तरह ये यहाँ पे कुछ चीज़ें रिवाइज हुई है, जो नया अपडेट है उसके बारे में डिटेल आपको दे दी गई है। और आपके अकाउंट में बैलेंस वगैरह नहीं है और इस केस में भी आप अपने डेबिट कार्ड को यूज़ करते हैं एटीएम मशीन के अंदर, तब यहाँ पे बैलेंस अनसफिशिएंट का चार्जेस लगता है, जो 20 रुपये प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे देना होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अकाउंट में प्रॉपर बैलेंस हो तभी आप एटीएम मशीन के अंदर अपने कार्ड को यूज करें, नहीं तो ये चार्जेस लगेगा। इसके अलावा एसबीआई सेविंग अकाउंट के अंदर जो इंटरेस्ट मिलता है उसकी बात करें तो इंटरेस्ट यहाँ पे 2.70% पर एनम से लेके 3% पर एनम तक का इंटरेस्ट यहाँ पे मिलता है। तो ये इंटरेस्ट बाकी बैंक से एस बैंक में काफ़ी कम मिलता है, तो सेविंग अकाउंट में यही इंटरेस्ट यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा इस अकाउंट में आप जो भी डिपॉजिट वगैरह रखते हैं वो आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार डीआईसी जीसी के तहत आपकी जो अमाउंट होगी वो 5 लाख रुपए तक का अमाउंट सिक्योर रहेगा। तो ये फैसिलिटी आपको इस अकाउंट के साथ में मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस अकाउंट में जो आपको इंटरनेट बैंकिंग वगैरह मिलती है, तो उसके थ्रू आप कितने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और होम ब्रांच से आपको जो ट्रांजैक्शन मिलते हैं जो भी फंड ट्रांसफ़र करने का, उसमें आप क्या क्या फ्री कर सकते हैं, किन किन ट्रांजैक्शन का चार्जेस लग सकता है। तो यहाँ पे आपको आईएमपीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस का तीनों के ट्रांजैक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे आईएमपीएस ही यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग से आप जो भी आईएमपीएस करेंगे तो वो बिल्कुल फ्री रहेगा, उसके लिए किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। बट आप ब्रांच विजिट करके कोई भी आप आईएमपीएस फंड ट्रांसफर का करवाते हैं, तब आपको अप टू 1000 रुपये तक का, यानी कि 1000 रुपये तक का करवाते हैं तो उस पर किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं होगा। और 1001 से लेके 10,000 रुपये तक का आप आईएमपीएस करवाते हैं तो उसके लिए आपको 2 रुपये प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। इसी तरह 10,001 रुपये से लेके 25,000 तक करवाते हैं तो इस केस में आपको 4 रुपये का चार्जेस देना होगा। और 25,001 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक का आप आईएमपीएस करवाते हैं तो उसके लिए भी आपको 4 रुपये प्लस 18% का जीएसटी देना होगा पर ट्रांजैक्शन का। और 1,01 रुपये से लेके 2 लाख रुपये तक का आप आईएमपीएस वगैरह ब्रांच के थ्रू करवाते हैं तब आपको 12 रुपये प्लस 18% का जीएसटी लगेगा। और 2,01 रुपये से लेके आप 5 लाख रुपये तक का आईएमपीएस कराते हैं तो उसके लिए आपको 20 रुपये प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे लगने वाला है। और एनईएफटी ट्रांजैक्शन की यहाँ पे बात करें
तो नेफ्ट का ट्रांजैक्शन आप ऑनलाइन जो नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू करते हैं तो वो बिल्कुल फ्री रहेगा, किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला है। बट अगर आप ब्रांच विजिट करके आप वहाँ से कोई भी ट्रांजैक्शन करवाते हैं एनईएफटी का, तो अप टू 10,000 यानी कि 10,000 रुपये या फिर उससे कम का आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको ₹2 प्लस 18% का जीएसटी लगने वाला है। और 10,000 से लेके 1,00,000 रुपये तक का आप एनईएफटी वगैरह करवाते हैं तो उसके लिए ₹4 का चार्जेस लगेगा। और 1,00,000 से लेके 2,00,000 रुपये तक का एनईएफटी वगैरह करवाते हैं तो उसके लिए आपको ₹12 प्लस 18% का जीएसटी पर ट्रांजैक्शन का देना होगा। 2,00,000 से ऊपर का आप एनईएफटी वगैरह करवाते हैं तो उस केस में आपको ₹20 प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे लगने वाला है। तो यानी कि ब्रांच के थ्रू आप एनईएफटी वगैरह का ट्रांजैक्शन करवाते हैं तो उसका चार्जेस आपको लगेगा ही लगेगा। बाकी आप ऑनलाइन करेंगे उसका किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। इसी तरह आप आरटीजीएस का ट्रांजैक्शन भी अगर आप ऑनलाइन अपने जो मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग है उसके थ्रू करते हैं तो किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। बट अगर आप ब्रांच विजिट करके आप ट्रांजैक्शन कराते हैं तब आप 2,00,000 रुपये से लेके 5,00,000 तक का आरटीजीएस करवाते हैं तो उसके लिए आपको ₹20 प्लस 18% का जीएसटी का चार्जेस देना होगा पर ट्रांजैक्शन का। और 5,00,000 से ऊपर का आरटीजीएस करवाते हैं तब आपको पर ट्रांजैक्शन का ₹40 प्लस 18% का जीएसटी आपको देना होगा। तो ये ट्रांजैक्शन चार्ज यहाँ पे लगने वाला है। और इस अकाउंट से आप यूपीआई का पेमेंट वगैरह करते हैं तो P2P बिल्कुल फ्री में रहेगा, किसी तरह का कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगेगा। डेली आप पर्सन टू पर्सन आप 1,00,000 रुपये तक का ट्रांसफर बिल्कुल आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं होगा। इसके अलावा इस अकाउंट में आप किसी भी पेमेंट को स्टॉपेज करवाते हैं तब आपको यहाँ पे ₹100 से लेके ₹500 तक का चार्जेस लग सकता है। वो एक्चुअली अमाउंट के ऊपर डिसाइड होगा, कितने अमाउंट का आप जो पेमेंट है उसको स्टॉक करवाते हैं तो उस हिसाब से चार्जेस लगने वाला है। ₹100 तो कम से कम लगेगा ही लगेगा। और ये चार्जेस ज़्यादा से ज़्यादा ₹500 तक का पर इंस्ट्रूमेंट का चार्जेस यहाँ पे हो सकता है। और इस अकाउंट में कोई भी चेक वगैरह रिटर्न होता है यानी कि बैलेंस अनसफिशिएंट होने के कारण से अगर कोई भी चेक रिटर्न होता है तो इस केस में ₹500 प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे लगने वाला है। यानी कि टोटल मिला के ₹590 का ये चार्जेस यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा कोई भी एनएसीएच अगर बाउंस होता है या फिर ई मैंडेट वगैरह करते हैं तो यहाँ पे वन टाइम आप कोई भी मैंडेट ऑथराइजेशन चार्ज का यहाँ पे बात करें तो पर मैंडेट का कम से कम ₹50 प्लस 18% का जीएसटी लगने वाला है। और कोई भी मैंडेट अगर फेल होता है तो इस केस में ₹250 प्लस 18% का जीएसटी का चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है। तो जो भी ई मैंडेट वगैरह है उसको आप सक्सेसफुली सही करें तो बेनिफिट होगा। और इस अकाउंट में डिमांड ड्राफ्ट या फिर बैंकर चेक की यहाँ पे बात करें तो आप कोई भी डीडी वगैरह इश्यू इस अकाउंट में करवाते हैं तो अगर आप ₹5,000 तक की इश्यू करवाते हैं तो उसके लिए ₹25 का चार्जेस देना होगा। अगर आप 5,000 से लेके 10,000 तक इश्यू करवाते हैं तो उस केस में ₹50 का चार्जेस देना होगा और इन पे 18% का जीएसटी भी होगा। अगर ₹10,000 से लेके 1,00,000 रुपये तक का इश्यू करवाते हैं तब आपको पर 1000 पे ₹5 का चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है। बट ये जो चार्जेस होगा कम से कम ₹60 का चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है, यानी कि कम से कम ₹60 का तो लगेगा ही लगेगा। अगर ज़्यादा की अमाउंट है तो फिर ₹5 पर 1000 के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया जाएगा। और 1,00,000 से ऊपर का इश्यू करवाते हैं तब आपको पर 1000 पे ₹4 का चार्जेस लगेगा। बट ये जो चार्जेस होगा कम से कम ₹600 का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये चार्जेस 2000 का भी हो सकता है। ये एक्चुअल में अमाउंट के ऊपर डिसाइड करेगा कितना रुपए तक का चार्जेस होगा और इन पे जीएसटी का चार्जेस भी लगेगा। और बैंकर चेक को आप कैंसिलेशन या फिर इंश्योरेंस करवाते हैं डुप्लीकेट तो उस केस में आपको ₹200 प्लस 18% का जीएसटी लगने वाला है, यानी कि ₹236 का ये चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है। और डिमांड ड्राफ्ट को आप कैंसिलेशन करवाते हैं तो उसके लिए भी कुछ चार्जेस है। अगर ₹500 तक का होता है तो उसमें किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं होगा, बिल्कुल नील रहेगा। बट ₹500 से लेके ₹5,000 तक का है तो उसमें आपको ₹25 प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। 5,000 से लेके 10,000 तक का है तो उसके लिए ₹50 प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। और 10,000 से ऊपर का है तो उसके लिए ₹100 प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे देना होगा। और इस अकाउंट में आप सिग्नेचर वेरिफिकेशन करवाते हैं या फिर फोटो अटेंशन करवाते हैं तो उस केस में भी ₹150 प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे देना होगा। यानी कि चाहे आप सिग्नेचर वेरीफाई करवा रहे हैं या फिर फोटो अटेंशन करवाते हैं
तो 150 रुपये का चार्जेस प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे लगने वाला है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इस अकाउंट में आपको नॉमिनी की फैसिलिटी भी बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, उसके लिए भी किसी तरह का कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगने वाला है। और इस अकाउंट में बात करें बैलेंस कितना रख सकते हैं, तो इसमें किसी तरह की कोई भी लिमिट नहीं है। आप चाहे जितना बैलेंस इस अकाउंट में रख सकते हैं, किसी तरह की कोई भी लिमिट यहाँ पे नहीं है। और इस अकाउंट को क्लोजर करवाते हैं तो उसके लिए भी कुछ चार्जेस यहाँ पे होता है। बस फर्स्ट 14 डेज के यानी कि 14 दिन के अंदर इस अकाउंट को आप क्लोज करवाते हैं तब किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं। बट 14 दिन से लेके 1 साल के बीच में इस अकाउंट को आप क्लोज करवाते हैं तब आपको 500 रुपये प्लस 18% का जीएसटी देना होगा, यानी कि 590 रुपये का यहाँ पे चार्जेस देना होगा। तो ये चार्जेस इस अकाउंट में लगने वाला है। और 1 साल के बाद भी इस अकाउंट को आप क्लोज करवाते हैं तो किसी तरह का कोई भी चार्जेस वगैरह इस अकाउंट में नहीं लगेगा। तो दोस्तों इस अकाउंट के बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी गई है। इसके अलावा भी इस अकाउंट में आपको कोई भी जानकारी अगर छूट गई है, उसके बारे में आपको जानकारी लेना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। इसके अलावा भी आपको एसबीआई के बाकी जो भी डेबिट कार्ड वगैरह है उनकी भी अगर आपको जानकारी लेना है तो उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखी है, जो आपको एंड स्क्रीन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो एसबीआई में बहुत तरह के डेबिट कार्ड मिलते हैं, अगर आपको कोई और डेबिट कार्ड वगैरह लेना है तो वो डेबिट कार्ड भी आप ले सकते हैं। तो बस यही था आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।